खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 18 सालों के इतिहास के बाद इस बार 18 सितंबर पितृपक्ष की पूर्णिमा के दिन लगेगा साल का दूसरा सबसे बड़ा और महाभयंकर चंद्र ग्रहण। इन 5 राशियों का चमक उठेगा भाग्य, माता लक्ष्मी जी का मिलेगा विशेष आशीर्वाद, जीवन में अचानक से होगा धन का लाभ। तो साथ ही 3 राशियों को होना होगा बहुत ही ज्यादा सावधान। जी हाँ दोस्तों, साल का जो ये दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है, ये 5 राशि वाले लोगों के लिए अच्छा तो 3 राशियों के लिए खराब रहने जा रहा है। 3 राशि वाले लोगों के लिए और भी ज्यादा संकट की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो साथ ही चंद्र ग्रहण के दिन कुछ ऐसे कार्य है जो कि आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो आप जिंदगी भर पछताते रहोगे कि आखिर मैंने ऐसी बड़ी गलती क्यों कर दी, चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर हो। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण का सूतक काल क्या रहेगा, किन राशि वाले लोगों के लिए क्या क्या चेंजेज रहेगा, परिवर्तन होगा, और चंद्र ग्रहण वाले दिन धन प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री चंद्र देवाय नमः। मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्र में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पुष्य नक्षत्र या कुछ विशेष दिन, कुछ ऐसे कार्य है जिनको करके या कुछ ऐसे कार्य है जिनको नहीं करके व्यक्ति अपने भाग्य का निर्धारण कर सकता है। दोस्तों, ये जो उपाय है ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा सिद्ध करके अपने वेद और पुराणों में बताए गए हैं। इस साल 2024 का आखिरी चंद्र ग्रहण 18 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा पितृपक्ष में लगने जा रहा है। और दोस्तों, पूरे 12 सालों के इतिहास के बाद इस बार चंद्र ग्रहण वाले दिन चंद्रमा और राहु दोनों की ही युति बनेगी और साथ ही बनेगा महाभयंकर योग। उसके अलावा आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण के ठीक एक दिन पहले पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है। ऐसे में पितृपक्ष में लगने वाले इस चंद्र ग्रहण का महत्व भी विशेष रूप से बढ़ चुका है। बात करते हैं चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा, तो आपको बता दें 18 सितंबर पूर्णिमा के दिन सुबह में 6:11 से यह चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो कि 10:17 तक रहेगा। यानी कि इस बार चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 6 मिनट की होगी। दोस्तों, स्वयं नासा के और अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी हैरान हो चुके हैं कि इस बार जो लगने वाला चंद्र ग्रहण है ना, ये बहुत ही भयंकर और खतरनाक होने जा रहा है। इस दिन चंद्रमा का एक अद्भुत और रिंग ऑफ फायर यानी कि आग के छल्ले जैसा नजारा दिखाई देगा। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा को नंगी आंखों से नहीं देखिए। दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण भारत सहित अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, अफ्रीका, प्रशांत महासागर सहित दुनिया के कई देशों में दिखाई देगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद किन किन राशियों की किस्मत में क्या क्या बदलाव होगा। किन राशि वाले लोगों के लिए इस बार चंद्र ग्रहण पर विशेष संयोग बन रहा है जिससे उनकी किस्मत अचानक से चमकने वाली है। तो जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सू, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों में यह जो चंद्र ग्रहण है ये दूसरे भाव में बन रहा है। पहले भाव में भगवान शनि महाराज विराजमान है और शनिदेव की 7.5 चल रही है। दूसरे घर में चंद्र ग्रहण लगने से राहु और चंद्रमा दोनों ही विराजमान रहेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि राहु और शनिदेव के बीच मित्रता का भाव होता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के बाद यानी कि 18 सितंबर से ही कुंभ राशि वाले लोगों को अपने जीवन में जबरदस्त रूप से सफलता हासिल होगी। आप अपनी वाणी के बलबूते पर महत्वपूर्ण लाभ कमा पाएंगे। जो भी व्यक्ति टीचिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं या एक्टिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं या आप कोई भी कलात्मक कार्य करते हैं, क्रिएटिविटी का कार्य है, तो अगले 3 महीनों का जो समय है वो आप लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं होने वाला है। आपके लंबे समय से अटके हुए या बिगड़े हुए कार्य फिर से बनने लगेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और करियर के क्षेत्र में जबरदस्त रूप से आपको लाभ मिल सकता है। परिवार और संतान के साथ भी आपका समय अच्छा व्यतीत होगा। जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहेगी। कुल मिलाकर साल का जो ये आखिरी चंद्र ग्रहण है यह आप लोगों के लिए कई बड़े और महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आएगा। इस बार 18 सितंबर के दिन चंद्र ग्रहण पर वैज्ञानिकों ने भी बताया कि चंद्रमा का अद्भुत नजारा दिखाई देगा और यह एक प्रकार का उपछाया चंद्र ग्रहण होगा जो कि कुंभ राशि वाले लोगों पर विशेष रूप से प्रभावशाली बना हुआ है। चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती
है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए यह चंद्र ग्रहण 5वें भाव में बनने जा रहा है। ऐसे में आप लोगों को शिक्षा, करियर और व्यापार तीनों में ही काफी अच्छा लाभ मिलने वाला है। जो भी विद्यार्थी है लंबे समय से अगर किसी सरकारी नौकरी या कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी। सरकारी नौकरी पाने जैसी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपको अपने भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। परिवार के साथ आपका समय खुशनुमा व्यतीत होगा। आप अपना स्वयं का मकान और वाहन खरीदने का सपना भी पूर्ण कर पाएंगे। करियर में ग्रोथ के लिए नई नई स्किल सीखेंगे और आने वाले समय में आप उसे ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले लोगों के जीवन में इस बार का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है, ये काफी अच्छा और विशेष परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। चलिए जान लेते हैं साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत होगी? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बने हुए हैं? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं होती। यह लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि में यह जो चंद्र ग्रहण है ये 11वें भाव में लगने जा रहा है और 11वें घर में चंद्रमा और राहु की युति बनना आप लोगों को विशेष रूप से लाभ दिलाने वाला है। एक तो करियर के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, साथ ही लंबे समय से जो आपके रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो पूरे होंगे। अचानक से धन लाभ की स्थिति बनेगी, इनकम के नए नए माध्यम खुलेंगे, दोस्त और परिवारजनों के साथ आप लोग अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। बड़े भाई बहन या माता पिता के साथ संबंध अच्छे और मधुर बनेंगे। परिवार में लंबे समय से चली आ रही समस्याएं भी दूर होगी, समाप्त होगी। कुल मिलाकर साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है यह वृषभ राशि वाले लोगों की किस्मत को अचानक से चमकाने वाला है। इस चंद्र ग्रहण के बाद आप लोगों का भाग्य उदय होगा। चलिए अब जान लेते हैं 3 राशियां ऐसी है जिनको इस चंद्र ग्रहण में सावधान रहने की आवश्यकता है। सबसे पहली राशि है मेष राशि। दोस्तों, पितृ पक्ष का जो ये चंद्र ग्रहण है ये मेष राशि वाले लोगों के स्वभाव और मानसिक स्थिति पर सबसे ज्यादा असर डाल सकता
सकता है। आप चिंता और बेचैनी में रह सकते हैं। बेवजह क्रोध और आवेग में अपने ऊपर नियंत्रण रखने की पूर्ण आवश्यकता है। आपका खर्च बढ़ सकता है और तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। आपकी जो इनकम घट सकती है और आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। लव पार्टनर के साथ भी आपके संबंधों में खटास आ सकती है। कुल मिलाकर इस चंद्र ग्रहण के बाद मेष राशि वाले लोगों को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरे नंबर पर जो राशि आती है कर्क राशि। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के असर से कर्क राशि वाले लोग भी तनावग्रस्त हो सकते हैं। आपके ऊपर घटनाओं का नेगेटिव असर ज्यादा होने की आशंका है। आप उदास और निराश रह सकते हैं। आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। इनकम के स्रोत कमजोर या बंद होने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में वर्क लोड बढ़ सकता है। आपको अपने बॉस से नाराजगी हो सकती है और व्यापार में रुकावटें भी आ सकती है। तीसरे नंबर पर राशि आती है धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी चंद्र ग्रहण पर मानसिक रूप से आप चिंतित और बेचैनी में हो सकते हैं। मानसिक द्वंद और कंफ्यूजन बढ़ने से निर्णय लेने में कठिनाई होगी। आपके बहुत प्रयास के बावजूद भी इनकम के नए नए स्रोत मिलने में देरी रहेगी। नौकरी में कार्यस्थल पर आपका तनाव बढ़ सकता है। बिना वजह कोर्ट कचहरी के मुकदमे में भी आप फंस सकते हैं। कुल मिलाकर धनु राशि वाले लोगों को सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपनी वाणी पर विशेष रूप से कंट्रोल बना के रखें, नियंत्रण रखें। चलिए जान लेते हैं आखिर में कि चंद्र ग्रहण के दिन आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान यानी कि 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ना तो आपको पूजा पाठ करनी है और ना ही देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श करना है। शास्त्र में ग्रहण के दौरान भगवान की प्रतिमाओं को स्पर्श करने की मनाही होती है और देवी देवताओं के नाम का मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, उनका स्मरण मन में कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पर्श नहीं करना है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है और इस बार तो साक्षात चंद्रमा और राहु का मिलन होने जा रहा है चंद्र ग्रहण के दिन ही। ऐसे में भूलकर भी ग्रहण काल के दौरान आपको खाना न तो बनाना चाहिए और न ही भोजन करना चाहिए। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको भोजन करने की मनाही है। ग्रहण काल के समय खान पान करने से बचें। हालांकि बीमार व्यक्ति, बच्चे, गर्भवती महिला या रोगी या बूढ़े व्यक्ति है ना, उनको दोस्तों आवश्यकता पड़ने पर भोजन करने की छूट मिलती है। ग्रहण काल के दौरान आप लोगों को सोना नहीं चाहिए। चंद्र ग्रहण के दिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं और माता पिता के चरण स्पर्श करके माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। ग्रहण काल के दौरान सोने से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। उसके अलावा चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार की नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करें, जैसे कि चाकू, कैंची, छुरी वगैरह। इन चीजों से आपको उपयोग करने से बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय के दौरान शमशान घाट या नकारात्मक जगहों पर जाने से भी परहेज करें। यात्राएं अगर जरूरी नहीं है तो उनको भी स्थगित कर सकते हैं। 10 बजे के बाद आप यात्राओं पर जा सकते हैं। बाकी चंद्र ग्रहण के दौरान बालों में कंघी करना, नाखून काटना, ऐसे काम करने से भी आपको बचना चाहिए। स्पेशली ध्यान रखें, चंद्र ग्रहण के समय में भूलकर भी पति पत्नी, लड़का लड़की शारीरिक संबंध नहीं बनाए, नहीं तो आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा गंभीर ग्रहण दोष लग सकता है। चलिए अंत में बता लेता हूँ कि चंद्र ग्रहण के दिन क्या क्या विशेष रूप से करना चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान विष्णु जी के नाम का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का स्मरण करें। उसके अलावा आप चाहें तो महामंत्रुजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आपके ऊपर कृपा बरसती है। उसके अलावा ग्रहण के बाद स्नान और ध्यान जरूर करें। घर में गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध करें और विधि विधान से भगवान विष्णु और महादेव की पूजा अर्चना करें। ग्रहण के बाद स्नान ध्यान करने के अलावा अपने घर में नमक के पानी का आप पोछा भी लगा सकते हैं। ग्रहण के दिन आप लोग आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य करें। साबुत अनाज का दान भी कर सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, आप गरीबी रेखा में हैं, तो दोस्तों कम से कम पक्षियों के लिए दाना की व्यवस्था जरूर करें। काली चींटियों को आप आटा खिला सकते हैं, मछलियों को आटे की गोलियां खिला सकते हैं। इस प्रकार ग्रहण काल के दौरान किए गए दान पुण्य का आपको 100 गुना तक ज्यादा फल मिलता है। ग्रहण काल के दौरान भूलकर भी महिलाओं का अपमान नहीं करें, काले कपड़े नहीं पहने और किसी से लड़ाई झगड़ा करने से भी परहेज करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ चंद्र ग्रहण से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम।